साहब। हाँ बोलो। वो ये मेरे को कूलर कबाड़े में मिला और ये बिल्कुल ठीक है, मैं घर ले जाऊँ, मेरे को बहुत जरूरत है। हाँ दीदी ले जाइए आप, हमारे किसी काम का नहीं है कूलर। धन्यवाद साहब। इसको ना चुपचाप यहीं पे रख, ये तेरे बाप का कूलर नहीं है जो तू इसको उठा के लेके जा रही है। भाभी ये क्या तरीका किसी से बात करने का? अरे वो बोल रही है उनके काम का है तो ले जाने दीजिए ना। देवर जी आप तो चुप ही रहिए, आपने ना इन जैसे नौकरों को सर पे चढ़ा रखा है। अब ये कूलर लेके जाएगी तो क्या कूलर के पैसे देके जाएगी? भाभी क्या बोले जा रहे हो आप? अरे सोच समझ के तो बोलो कम से कम। कूलर देखना एक बार क्या हालत हो रखी है इसकी। अरे कबाड़े का कूलर है, हमारे किसी काम का भी नहीं है। घर में एसी लग तो रखा है और कबाड़ी वाला लेगा भी तो कितने रुपए का लेगा? 200-300 रुपए का जाएगा। क्या हो जाएगा 200-300 में? आप एक काम करो, अगर आपको पैसे चाहिए ना तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन ये कूलर ले जाने दो। अरे मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे वैसे, लेकिन ये कूलर तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं ले जाने दूंगी, क्योंकि इन जैसे लोगों की आप मदद करोगे ना तो इस सर पे चढ़ के नाचेंगे। और मैं कूलर 50 का बेचूं या 500 रुपए का, वो मेरी सरदर्दी है, ना कि आपकी और ना इसकी। अगर मेरे को ये कूलर बेचना ही होगा ना तो मैं कबाड़े वाले को बेचूंगी, लेकिन इसको तो ये बिल्कुल भी नहीं ले जाने दूंगी। भाभी आप किस तरीके से बातें करने लग गए हो? अब एक बार उसकी तरफ तो देखो, बेचारी मजबूर है, लाचार है, वरना कोई कबाड़े वाला कूलर लेना ही क्यों चाहेगा? अरे उसके घर में 100 दिक्कतें चलती होगी, 100 तरीके की परेशानियां होगी। तो बोल तो रही कि उसके घर में तपन बहुत ज़्यादा होती है। अगर कूलर ले जाने दोगे तो बेचारी को राहत आएगी, उसकी बच्ची भी आराम से सो पाएगी। अरे हमें अगर किसी की मदद करने का मौका मिलता है ना भाभी तो कर देना चाहिए, इतना सोचना नहीं चाहिए। और आप वो उल्टा सीधा बोले जा रहे हो उसको, अच्छी बात है ये कोई? अरे तो हमने ठेका ले रखा है क्या इसका? अगर इसको जरूरत होगी ना तो ये खुद खरीदेगी कूलर और खुद लगाएगी, ऐसे मांगती फिरेगी क्या किसी से भी? देखिए भाभी आप बड़ी हो इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो मन में आएगा आप बोले जाओगे। इस घर में जितना हक भैया और आपका है ना उतना ही हक मेरा भी है, और मैं किसी को भी ये कूलर उठा के दे सकता हूँ। ये मेरा मैटर है, इस मैटर में बोलने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने हक से कूलर दे रहा हूँ और तुम ले जा सकते हो कूलर। अच्छा तो अब तुम जिद पे अड़ोगे, वो भी मेरे सामने? तो अगर बात जिद की है ना तो मैं ये कूलर इसको तो बिल्कुल भी नहीं ले जाने दूंगी। और तुम मेरे को एक बात बताओ, ये इतना कमाती है, कम से कम 3-4 जगह और भी काम करती है, इसके पास कूलर खरीदने के पैसे नहीं होंगे? मैम साहब आपको लगता है कि मैं 3-4 जगह काम करती हूँ तो मेरे पास बहुत पैसे होंगे? मेरे पास पैसे नहीं है, अगर पैसे होते तो मैं कूलर नहीं ले लेती। बस मुझे मत बता, 10,000 तो तू मेरे घर से लेती है और भी 3-4 घरों में काम करती है, वहां से भी कुछ ना कुछ तो आता ही होगा ना तेरे पास पैसा, और तेरे पास कूलर खरीदने के पैसे नहीं है। मैडम मैं मानती हूँ कि आप मेरे को 10,000 रुपये देती है, और जो मैं 3-4 जगह काम करती हूँ वहाँ से 5 और 6 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैडम जो मेरी बच्ची है ना, सारा पैसा ना उसकी दवाइयों में भी लग जाता है, तो मैं क्या करूँ आप खुद ही बताइए। और मैम साहब आप तो जानती हैं कि आजकल स्कूल की फीस कितनी ज़्यादा पहुँच रही है, और हम तो किराए के मकान में रहते हैं, हर महीने उसके पैसे भी जाते हैं। मैम साहब पैसे कमाते तो हैं लेकिन सब खर्च हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता, इसलिए हमें ये कूलर दे दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। मैम साहब ये कूलर हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हम अपनी बच्ची के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि वो गर्मी की वजह से ना बहुत बीमार रहती है, और जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ बहुत गर्मी है। मैम साहब मैंने सोचा तो था किसी से पैसे उधार मांग के पंखा लगवा लूँ, लेकिन फिर मैं वहाँ पे सफाई कर रही थी तो मेरे को ये कूलर दिख गया। आपके तो किसी काम का नहीं है, मेरे तो बहुत काम का है, दे दीजिए ना। मैम साहब आप परेशान मत होइए, अगर इसमें कुछ भी दिक्कत हुई ना तो मैं खुद ठीक करवा लूँगी। बताओ, देख रहे हो आप, भगवान जिसको गरीबी देता है ना उसको 50 तरीके की टेंशन अलग देता है। एक तो दीदी इतनी जगह काम करती हैं, उनका घर ऐसा बना हुआ है और घर में कूलर पंखा भी नहीं है, जिसकी वजह से इनकी बच्ची की तबीयत खराब रहती है। देखिए मैं आपकी मजबूरी बखूबी समझ सकता हूँ, वरना आप बेवजह आप ये कबाड़े का कूलर लेके नहीं जाने वाले। देखिए कोई भी नहीं रोकेगा इस कूलर को ले जाने के लिए, आप ये कूलर ले जा सकते हो बीच में, कोई दिक्कत नहीं। अरे ऐसे कैसे? मैंने बोला है क्या तुम्हें ये कूलर ले जाने के लिए? और देवर जी आप मेरे को एक बात बताइए, आप किस हक से ये कूलर ले जाने के लिए कह रहे हो इसको? ये कूलर ना मेरे पति के पैसों से आया है, ना कि आप लेके आए हो ये कूलर, तो मेरा हक ज्यादा बनता है इसमें, और मैं ही डिसाइड करूंगी ये कूलर मेरे को देना है या बेचना है। भाभी अब बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका, कोई बात नहीं, अगर आप ये कूलर ले जाने नहीं दोगे ना तो अब तो भैया को बुलाना ही पड़ेगा, उनके सामने ये कूलर लेके जाएगी। रुको भैया, भैया। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? भैया भाभी को ना समझा लो कि मेरे मैटर में ना बोला करें। अरे जब भी कोई चीज़ करने जाता हूँ ना तो रोक टोक करते हैं मेरे को। अरे अब क्या कर दिया इसने? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम दोनों आपस में लड़ते क्यों रहते हो? भैया सलोनी दीदी को ना इस कूलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो कह रही है कि ये कूलर चाहिए उन्हें, तो मैंने बोला कि लेके जाओ, तो भाभी इस चीज़ के लिए रोक रही है। अरे मेरा कोई हक नहीं है क्या इस घर पे? अरे यार तुम दोनों इस कूलर के लिए लड़ रहे हो, पागल तो नहीं तुम दोनों? सलोनी एक काम करो, ले जाओ इसे, हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी, कबाड़ा ही तो है। अरे ऐसे कैसे ले जाऊं? मैं नहीं दूंगी ये कूलर, फ्री के आ रहे हैं क्या पैसे? देख लिया भैया, आपके सामने भी रोक टोक रही है।
अरे इतनी सी बात है कि सलोनी दीदी के ना घर में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। उनकी बच्ची हमेशा बीमार रहती है और एक तो पूरा घर तपता रहता है और कूलर पंखा कुछ भी नहीं है उनके घर पे। तो उन्होंने मुझसे मांगा तो मैंने कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन उस चीज़ के लिए भी ये रोक रही है। अच्छी बात है क्या कोई? साहब आप हमारे मालिक हैं और आपने हमेशा मेरी बुरे वक्त में मदद करी है। इस बार भी मैं आपके पास बड़ी उम्मीदों के साथ आई हूँ कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। साहब मेरे को इस वक्त इस कूलर की बहुत ज़रूरत है, आप मेरे को ले जाने से मना मत करना। अरे सलोनी, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जतिन ने बोल दिया है कि तुम ले जाओ तो ले जाओ इसे। पर राहुल, क्या राहुल राहुल लगा रखा है तुमने? देखो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, ठीक है ना? वैसे भी हमारे लिए कबाड़ा ही है ये, ले जाने दो उसे। और जरूरी नहीं है जो चीज हमारे लिए कबाड़ा हो वो किसी और के काम ना है। अरे उसको जरूरत है तो उसको ले जाने दो ना। और वैसे भी अगर हम उसको बेच भी देंगे तो कितने रुपए मिल जाएंगे? 100, 150, 200 रुपए। अब तुम ही बताओ, 100, 150 रुपए में कौन सा महल बन जाएगा? अगर वो ये कूलर ले जाएगी ना तो उसकी बच्ची आराम से सो जाएगी। अरे जब हमें मौका मिल रहा है किसी की मदद करने का तो हम लोग हिचकिचाए क्यों? करो ना उसकी मदद। सलोनी ले जाओ तुम। धन्यवाद साहब, धन्यवाद छोटे साहब। और हाँ, इसमें ना थोड़ी सी तार की दिक्कत है तो मैं घर पे इलेक्ट्रिशियन भेज दूंगा, वो ये ठीक कर देगा बिल्कुल। जी साहब।